morning, dear student. Today in class 8, we do exercise of lesson 5. Dear student, हम lesson 5 की एक्सरसाइज आज करेंगे। कल भी हमने किया था इसका एक्सरसाइज, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के, और सेकंड जो था फिल इन द ब्लैंक, और थर्ड क्वेश्चन जो था ट्रू एंड फॉल्स, इनको हमने करवाया। एंड टुडे वी डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं जो एक्सरसाइज है लेसन नंबर 5 का, उसमें क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं उन्हीं की स्टडी के लिए। तो सबसे पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप ऑफ कोल, यानी आपको 3 टाइप्स के कोल का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरली सी बात के कोल्स तो वैसे के कई टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप के ही नाम देने हैं। तो आप इसमें दे सकते हैं कि द नेम ऑफ 3 टाइप ऑफ कोल इज, फर्स्ट क्या लिखेंगे, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा इसका, 3 टाइप्स। अब दूसरा है क्या, व्हाट आर द इनहैबिटेबल नेचर ऑफ रिसोर्सेस। इनहैबिटेबल नेचर क्या होता है रिसोर्सेस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वालिटी in nature and are likely to be exhausted by human activity are known as exhaustible nature or natural resource। यानी वे नेचुरल रिसोर्स जो समाप्त होते जा रहे हैं उन्हीं को एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब जो है आपका थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए फ्यूल गैस मेड अप ऑफ नेचुरल गैस विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, मीथेन की बनी होती है। ठीक, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, राइट 2 इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कोक। 2 यूज को आपको बताना है। दो इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कोक, कोक के 2 मुख्य उपयोगों के बारे में बताना है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयरन इन एन ब्लास्ट फ्यूरेंस। ठीक है, अब कोक इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड मेनी अदर मटेरियल्स। 2 यूज इसके हो गए, तो आपका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज CNG स्टैंड फॉर एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी ए बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। ठीक है, तो CNG क्यों बेटर फ्यूल होता है पेट्रोल की तुलना में है। तो अब यहाँ पे आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि CNG फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG इज बेटर फ्यूल देन पेट्रोल बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि CNG इज कंप्रेस्ड so that
इनफ फ्यूल कैन बी स्टोर्ड इन योर व्हीकल। ये कंप्रेस्ड होता है, इसलिए इसका ज़्यादा अमाउंट आपके व्हीकल में स्टोर हो सकता है। टू एक्सटेंड ड्यूरिंग रेंज एंड लेस पॉल्यूटेंट देन पेट्रोल। ये लेस पॉल्यूटेंट होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है, राइट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो राइट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जाम्पल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल from the earth that are used to support life and meet pupils need। जैसे इसमें क्या हो गया, कोल हो गया, आयल हो गया, ठीक है। तो कोल हो गया यानी कोयला हो गया, और क्या हो गया, आयल हो गया। दूसरा है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज कोक, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कोक क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो आप जानते हैं कि व्हेन पाउडर्ड कोल is heated in distillation apparatus, the substances which is left after heating, it is known as coke। जो substances हीट करने के बाद मिलता है उसी को क्या कहते हैं, कोक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक क्या होता है, इट इज एन मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये मोस्ट प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। इट इज ए टार्ट porous and black substances, it burn without producing any smoke, और ये बिना स्मोक प्रोड्यूस किए बर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम सम constituent of petroleum and their use। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और उनके यूज को बताइए। जैसे पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल का यूज हम मोटर फ्यूल में, ठीक है, और डिफरेंट काइंड के फ्यूल में करते हैं। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव एंड लैम्प। डीजल, इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है एंड हैवी व्हीकल में डीजल का यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग आयल का जो है डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक में किया जा सकता है, जैसे वैक्स हो गया। अब बाइटुमिन भी एक प्रकार का क्या है, खनिज है, और ये भी इसका हम क्या करते हैं, पेंट रॉड, इन सब में पेंट बनाने के लिए किया जाता है। राइट, अब जो आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन वाटर गैस एंड कोल गैस। ठीक है, वाटर गैस और कोल गैस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि कोल गैस मेनली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। ठीक है, वाटर गैस कंटेन फ्लेमेबल गैसेस और इट वाज फॉर लाइटनिंग हाउस। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, प्रकाश के लिए। इट कंटेन बोथ फ्लेमेबल एंड नॉन फ्लेमेबल गैसेस। ये ज्वलनशील और अज्वलनशील दोनों प्रकार की गैसें इसमें होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सनलाइट एंड एयर इज एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स। कमेंट, सनलाइट और क्या, एयर, ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं
और ये एक्सेसिबल नहीं है, इनका यूज खत्म नहीं होता है। तो अब जैसे यहाँ पे दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये रिसोर्सेस कैसे हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, ये अनलिमिटेड क्वालिटी में होती है इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहैक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये ह्यूमन की एक्टिविटी से समाप्त नहीं होती है। अब आपका आता है कि राइट द लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर को कैसे करें? नेम द प्रोडक्ट obtained and their use when coal is processed in industries। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है नेम द प्रोडक्ट obtained and their use when coal is processed in industry, how is coal farmed। दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोल व्हेन प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री गिव कोक, कोक देता है। कोल तार, कोल गैस, कोक is used in the manufacture of steel and extent of many metals। coal tar used as staining material for manufacturing various substances such as synthetic dye, drugs, explosive etc, इन सब में यूज किया जाता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज कोल फार्म्ड, कोल कैसे फार्म होता है? कोल इज ए फॉसिल फ्यूल फार्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये डेड रिमेन्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स के होते हैं। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द कोल टूडे कम फ्रॉम द एनर्जी दैट प्लांट obtained from the sun and millions year ago। जो पहले कई वर्षों से वो स्टोर किए रहते हैं, जो दब गया होता है, उसी एनर्जी का यूज करते हैं। तो अब इसमें तीसरा जो है आपका, जिसको हम थर्ड क्वेश्चन के रूप में, व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड या काला सोना क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन द crude oil is extractable from the soil below, it is black in color। क्योंकि जो ऑयल हमको पेट्रोलियम मिलता है, जब शुरू में इसको निकाला जाता है तो ये ब्लैक कलर का ही होता है। पेट्रोलियम इज वेरी एक्सपेंसिव लाइक गोल्ड, और ये उसी की तरह खर्चीला है। बट आफ्टर द प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लैक एंड ऑयल इट गिव गोल्डन कलर, और ये ऑयल कैसा हो जाता है? गोल्डन कलर का पेट्रोलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है, राइट अबाउट पेट्रोलियम, राइट अबाउट पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोसेस, पेट्रोलियम के रिफाइनरी प्रोसेस को बताइए और उसको राइट करिए। तो petroleum refining process is an industrial process in which crude oil is extracted from the ground and transferred into the refineries and refined into useful product like liquefied petroleum gas, और जैसे CNG हुआ, केरोसिन, ठीक है, बेसिस, जेट फ्यूल और गैसोलीन और हीटिंग ऑयल फ्यूल ऑयल्स ETC के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है
जो आपका 5th क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म that got buried in the sea millions of years ago, and dead body got converted into a covered with layer of sand and clay, rock of air, high temperature and high pressure that converted into petroleum। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में। जो सी में जो लिविंग सबस्टेंस है वो ब्यूरिड हो जाते हैं, उनकी कई परत बन जाती है और लास्ट में वो कन्वर्टेड हो जाते हैं किस में? पेट्रोलियम में। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका 5th चैप्टर आज एक फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे से अब आपका 6th चैप्टर चलेगा। इसकी एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे और इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे प्रकार से रिवाइज और तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।